जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं कि सिंह लगन में अगर मंगल आपके द्वितीय स्थान यानी दूसरे स्थान धन भाव में हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली अनुसार चर्चा करें तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि दूसरे स्थान में अगर मंगल हो तो चेहरा कोई विशेष अच्छा नहीं होता है, वाणी में कुछ कठोरता होती है, विद्या बुद्धि में भी प्रॉब्लम आती है और सर्विस या कोई काम के मामले में भी हमेशा कठिनाइयों का सामना ऐसे इंसान को करना पड़ता है। मतलब कमोवेश दूसरे स्थान का मंगल कोई अच्छा फल काल पुरुष की कुंडली अनुसार प्रदान नहीं करता है। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंह लगन की, और सिंह लगन में अकेला एक ग्रह है मंगल, जो सबसे ज़्यादा योग कारक होता है। क्यों योग कारक होता है? वो भाग्येश होता है, आपके भाग्य भाव का स्वामित्व उनके पास होता है। वो सुकेश होता है, वो आपके चतुर्थ स्थान का स्वामित्व मंगल देव के पास होता है। तो जब सुकेश, चतुर्थेश और नवमेश मतलब सुकेश और भाग्येश जब आपके दूसरे स्थान पे विराजित होते तो फिर कैसा फल पुस्तकों में यह प्राप्त होता है या लिखा गया है। तो उसमें मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसका भी दूसरे भाव में हो, मतलब आपका चतुर्थेश अगर दूसरे भाव में हो तो धन संपदा का कारक होता है। बहुत सी संपत्ति होती है, माननीय होता है, गुणवान होता है और अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम से लाभ प्राप्त करता है। तो ऐसे कुछ फल जब हम लोग ये देखते हैं कि भाग्येश जब दूसरे स्थान में हो तो भी बहुत सुंदर फल बताए जाते हैं। लेकिन बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि ये सब की प्रचुरता या अधिकता की वजह से, जैसे भाग्येश आपका धन भाव में है तो भाग्य के लिए धन का आवागमन भाग्य से, मतलब प्रारब्ध अनुसार आपको कुछ ऐसा फल मिला है कि पिछले जन्मों में आप वो करके आए हैं तो आपको धन तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कर्मों के द्वारा या प्रारब्ध अनुसार आपको ऐसे माता पिता मिले, ऐसा ग्राउंड आपको मिला जहाँ पे आप पैदा हुए, तो आप धनी मानी कुल में पैदा हुए और आपको धन प्राप्त हुआ। लेकिन आप उस धन को स्थायी रख सकेंगे क्या? ये बड़ी विडंबना है। अब ये कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब केवल इतना हुआ कि भाग्य स्थान से ये सिस्टम है। तो एनी टाइम आपको धन कमाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। आप जो भी वर्क करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी सर्विस करेंगे, वहाँ पे समय समय पे आपके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम, आपके साथी हो, आपके साथ काम करने वाले हो, आपके कंपटीटर हो, वो आपको दुखी करेंगे। कुछ बाई बर्थ पारिवारिक दुश्मनी मिल सकती है, कुछ आपकी कटु वाणी के द्वारा आपके साथ जुड़े हुए आदमी आपके दुश्मन हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ जीवन में आपको प्राय देखने को मिलेगा। लेकिन जब सुकेश, अगर चतुर्थेश सुकेश वो अगर आपके दूसरे स्थान पे बैठे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जन्मपत्री को बहुत तरह से देखा जाता है। यहां से ये अपने स्थान से एकादश होते हैं, मतलब इन स्थानों का आपको लाभ देंगे। इन स्थानों से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं, कर्म करते हैं, जमीन से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो,
सुखों के साधन जुटाने, जैसे फ्लैट वगैरह बना के दिया किसी को, या आपने कुछ ऐसे काम किए जो टेक्नीशियन करते हैं, साज सज्जा के काम, फ्लैटों को, घरों को बनाने के बाद में जो घर को सजाया जाता है, घर को वास्तु के द्वारा कुछ किया जाता है, ऐसी बहुत सी विद्याएं हैं जिनका इंग्लिश नाम हमको इतना याद नहीं रहता है, क्योंकि इंग्लिश में हम इतने पारंगत नहीं हैं। लेकिन इनसे कनेक्टेड व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसा केवल मंगल का फल है। संपूर्ण फल तो पूरी कुंडलियों के ग्रहों के अनुसार आपको प्राप्त होगा, लेकिन यहां पे जल्दीबाजी हमेशा घातक सिद्ध होगी। मंगल है आपकी स्पीड का कारक। आपके शरीर में जो रक्त बहता है वो कितनी तेजी से बहता है, उसका कारक मंगल है। आप कोई भी निर्णय लेने के पहले 2 सेकंड भी सोचते नहीं है। अगर मंगल की अधिकता, मंगल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में विद्यमान है, तो आप सोचेंगे बाद में और फिजिकली वो काम करेंगे पहले। चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोई निर्णय लेना हो, चाहे किसी बात पे यस या नो बोलना हो, तुरंत एक्शन हो जाता है। उसका अच्छा या बुरा दोनों चीजें हो सकती, क्योंकि सोचने का काम मंगल नहीं करता है और करने के बाद भी नहीं सोचता है। यह भी मंगल की एक विशेषता है कि उससे अगर कोई गलती हो गई और उसका नुकसान भी हो गया, तो वो जिद वाला स्वभाव है, उस काम को दोबारा करेगा। यहां पे अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि मंगल अन्य से श्री ईगो देता है, सूर्य स्वाभिमान देता है, मंगल ईगो देता है। मंगल गुस्से को शांत नहीं होने देता। इसलिए बोला जाता है कि जन्म कुंडली में अगर किसी ग्रह को सबसे ज्यादा मैनेज करना है तो गुस्से को काबू में करो, और गुस्सा मंगल है। मंगल को अगर आपने काबू में कर लिया, अपने गुस्से को काबू में कर लिया, तो फिर ग्रह क्या बोल रहे हैं वो इतना मीनिंग नहीं रखता है। फिर गुरु जागृत हो जाता है। जैसे ही गुस्सा काबू में आया, आपका ज्ञान बलवान हो जाता है, और ज्ञान बलवान होते ही बाकी ग्रह ऑटोमेटिक अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अक्ष के ऊपर अपनी ऊर्जा के द्वारा आपका कल्याण करते हैं। ये कुछ विशेषता है मंगल की। जो पहला पाठ हमने दिया था तो हमने उसके कारकत्व के बारे में बताया था। दूसरे स्थान का मंगल प्रायकर वाणी दोष प्रदान करता है। अगर आपने वाणी पे अंकुश लगा लिया, किसी का भी अपमान करने से या किसी को कटु वचन कहने के पहले अपने ऊपर अंकुश लगाना चालू कर दिया, तो यहाँ पे मंगल प्रचुर मात्रा में धन प्रदान करता है, ऐश भोग के संसाधन जुटवाता है, एक से अनेक घर प्रदान करता है, धर्म के संबंधित कार्य प्रदान करता है, क्योंकि यहां से मंगल अपनी अष्टम दृष्टि अपनी राशि को देखता है। टेक्निकल शिक्षा में आपको उच्च श्रेणी प्रदान करता है, चतुर्दृष्टि से यह पंचम स्थान को देखता है। सप्तम दृष्टि से यह आपके अष्टम स्थान को देखता है। काल पुरुष की कुंडली अनुसार अष्टम स्थान का स्वामित्व भी मंगल देव के पास होता है। कारक नहीं होता है, स्वामित्व होता है। कारक एक अलग विषय है। तो यहां की चीजों को गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाती, जैसे अचानक एक्सीडेंट होना, अचानक खून का बहना, बॉडी के लोअर पार्ट में बीमारियों का होना, पाइल्स वगैरह जैसी ऐसी कुछ बीमारियों का होना, कुछ ऐसी चीजें आपके द्वारा मंगल की वजह से हो जाती है जिससे अपमान सहन करना पड़े। तो ये सब चीजों का फल भी दूसरे स्थान पे बैठ के मंगल आपको प्रदान करता है। रेमेडी क्या है? सबसे बड़ी रेमेडी तो यही है कि मंगल को काबू में करें। कुछ भी करने के पहले 1000 बार सोचें, अपने गुरु को बलवान करें। जब आपका भाग्य बलवान होगा, भाग्य का कारकत्व भी गुरु के पास है,
धर्म संबंधित कार्य करें, मंदिर जाना शुरू करें, अपने माता पिता का आदर करें। दूसरा स्थान कुटुंब को भी दर्शाता है। ये कुटुंब वालों से भी शत्रुता प्रदान करवा देता है कटुवाणी की वजह से। तो उस पे अंकुश लगाते हैं तो परिवार का साथ मिलना चालू हो जाएगा। आपका परिवार आपका साथ देना चालू कर देगा। रेमेडी यही होती है। किसी ग्रह को कभी भी शांत नहीं किया जाता, किसी रेमेडी के द्वारा खुद को शांत करना पड़ता है। अगर कोई ये बोलता है कि रेमेडी के द्वारा आप इस ग्रह को एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं, तो बोले हुए पे तो हम कोई अपने शब्दों के द्वारा कुछ नहीं कहना चाहते, केवल हम अपने बारे में बता देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतना पावर या इतनी शक्ति या इतने त्रिकालदर्शी हम नहीं हैं। हमने जो जीवन में भोगा है, हमने जो ग्रहों को समझा है, या हम अपने परिवार के विषय में जो बोलते हैं, घर में भी बैठ के या दोस्तों के साथ भी बैठ के जो बात करते हैं, या ज्योतिष के विषय में कहीं कोई चर्चा होती है और वहाँ पे अगर सम्मिलित होते हैं तो यही बात करते हैं। कैसे आप अपनी इच्छाओं पे अंकुश लगाएं। अब इच्छा एक गुस्से से ज़्यादा पनपती है, और गुस्से का अगला स्वरूप, जब आपको गुस्से में आपका नुकसान होता है और सामने वाला आपके गुस्से की वजह से आपका नाजायज़ फायदा उठाता है, तो ईर्ष्या का स्वरूप आता है कि वो सफल हो गया तो आप ईर्ष्यालु हो जाएंगे। और ये गुस्से का सबसे घटिया स्वरूप है। जैसे ही ईर्ष्या पनपती है तो फिर मंगल का बड़ा बिगड़ा हुआ स्वरूप आपको जीवन में भोगना पड़ता है, क्योंकि ईर्ष्या को शांत करने का कोई साधन नहीं है। ईर्ष्या ही अननेसेसरी ईगो प्रदान करती कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये अननेसेसरी ईगो हो जाता है। वो हमको कैसे हरा सकता है, ये मंगल का बिगड़ा हुआ परिणाम है। तो मंगल आपकी जन्मपत्री में कहीं पे भी बैठा हो, उसको मैनेज कोई नहीं कर सकता। न देवता कर सकता है, न असुर कर सकता है। उसके पावर को आप अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा पे कुछ बंदिश लगा के अपने गुरु के ज्ञान के द्वारा उसको काबू में कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आफ्टर 40 या 45 मैच्योर पर्सन, उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी माननी चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि 40 तक मंगल की ऊर्जा भरपूर मात्रा में इस मशीन या इस शरीर में रहती है, और 40 के बाद में मंगल धीरे 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 अपनी तेजी को कम करना चालू कर देता है। धीरे धीरे खून का जो स्पीड है, आपके ब्लड का जो स्पीड है, वो धीरे धीरे नॉर्मल होना चालू होता है। बीपी हाई और बीपी लो, ये मंगल का ही स्वरूप है। बीपी हाई मतलब मंगल बहुत ज़्यादा खराब है। बीपी लो, मंगल खराब तो है लेकिन मंगल अच्छा भी है। आप गुस्से को काबू में कर सकते। टेम्परामेंट होता है ऐसा आदमी, लेकिन वो समझ जाता है और वो रोक लेता है उस चीज को। तो धीरे धीरे मंगल उसका ठीक होना चालू होता है और गुरु एक्टिव होना चालू होता है। तो ज्ञान की जो मात्रा है एक्सपीरियंस के द्वारा 45 के बाद में आदमी के अंदर आनी चालू होती है, और वो मंगल फिर उसको बहुत अच्छा फल देना चालू करता है। बाई बर्थ किसी के साथ ऐसा होता है कि ऐसी फैमिली मिले, ऐसा काम मिले, ऐसा व्यापार मिले, और आपका मंगल योग कारक है, 10वें स्थान में बैठा है, सिंह लगन है, भाग्य स्थान में बैठा है, या चतुर्थ स्थान में ही बैठा है, या एकादश स्थान में बैठा है, तो फिर बाई बर्थ आप धनी है। कोई भी काम करेंगे, मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना पैदा होगा, तो फिर आपका गुस्सा कम नहीं होगा। फिर उसका नतीजा आपको 45 या 50 के बाद में देखने को मिलेगा। परिवार में ऐसे सदस्य या ऐसी संतान या ऐसे परिवार में ऐसे कुछ बंधु या आपके पार्टनर फिर आपको धोखा देना चालू करेंगे। फिर शारीरिक बीमारियां, कुछ ऐसी बातें, बीपी का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें फिर मंगल के द्वारा प्राप्त होनी चालू हो जाती है, क्योंकि गुस्सा आपके शरीर के बहुत से अवयव जो होते हैं, बहुत सी नसें जो होती है, उनको अननेसेसरी ब्रॉड बना देता है, क्योंकि एक साथ ऊर्जा का विसर्जन होता है।
उतनी ऊर्जा उस शरीर को नहीं चाहिए। और वो जो ऊर्जा जब मस्तिष्क में चारों तरफ फैलती है और उसको अगर आप कंट्रोल नहीं कर सके या उसको निकाल नहीं सके, तो फिर वो ऊर्जा शरीर के कौन कौन से अंग में जाके क्या क्या डिस्टरबेंस पैदा करती है, उसका नतीजा बहुत समय बाद में पता चलता है। उस समय नहीं चलता है, बहुत समय बाद में पता चलता है। और यही मंगल की ऊर्जा है जिसको तरीके से अगर आपने अच्छी मात्रा में उसका उत्सर्जन किया और उसको मैनेज किया, वो ऊर्जा फिर आपको ईश्वर के समीप भी ले जा सकती है। जैसे ध्यान है, योग है, अध्यात्म है। क्योंकि शक्ति के बगैर कुछ नहीं होता है। और ग्रहों में शक्ति का स्वरूप मंगल को बताया जाता है। मज्जा जो होती है शरीर के अंदर, उसका कारकत्व मंगल के पास है। तो ऐसे इंसान जिनका मंगल योग कारक होता है, आप देखिएगा कि अंत समय तक उनके शरीर में ऊर्जा का प्रादुर्भाव बना रहता है। भरपूर मात्रा में ऊर्जा रहती है, थकते नहीं है जनरली। कितना भी काम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, थकान नहीं आती है उनकी। दूसरे स्थान पे मंगल बैठा हुआ, बहुत बार ये भी देखा जाता है कि ऐसा इंसान पेय पदार्थों की तरफ एक्टिव हो जाता है, जैसे शराब हो, वाइन हो, नशे पते की तरफ भी जा सकता है। तो कैसे बचेंगे? बाकी संपूर्ण कुंडली और परिवार का सानिध्य ये सब चीज़ों से दूरी पैदा करवाएगा, बशर्ते कि आप माने उनकी बात। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।